पिछली वीडियो में हमने पुलियों के बारे में पढ़ा था। तो पुली जो होती है वो कई टाइप्स की होती हैं। हमने पढ़ा था सबसे पहले सिंगल पुली की होती है। सिस्टम ऑफ पुली के बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। सिंगल पुली के बारे में हमने कल पढ़ा था, आज पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पुली की होती है। सिस्टम ऑफ पुली नाम से क्लियर है। सिस्टम का मतलब क्या, कई सारी पुलियाँ एक साथ हो। तो सिस्टम ऑफ पुली का मतलब वो कई सारी पुलियाँ यहाँ पे एक साथ यूज़ होंगी, वो हम कहेंगे सिस्टम ऑफ पुली। घर्नियों के निकाय कहेंगे। घर्नियों के जो निकाय होते हैं वो नॉर्मली 3 तरह के होते हैं। हम सिस्टम ऑफ पुली 3 तरह की यूज़ करते हैं। 3 तरह के सिस्टम यूज़ करते हैं पुली के। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली, थर्ड सिस्टम ऑफ पुली, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली का आप डायग्राम दिख रहे हैं, ठीक है। ये डायग्राम किसका है, आप याद रखना हमेशा, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली का डायग्राम है। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली क्या होता है, इससे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में क्या होगा, हमेशा याद रखना। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में ये क्या होगा, फिक्स एंड होगा, जहाँ पर आपको रस्सी को फिक्स करना है। उसके फिक्स सिस्टम ऑफ पुली में हमेशा एक हमारी फिक्स पुली होगी। ये क्या है, फिक्स पुली। ये हमेशा हुक से द्वारा जो फिक्स रहा है उसके साथ लटकी रहेगी। ये तो आगे पीछे भागेगी नहीं, क्योंकि तो ये सिर्फ फिक्स है, फिक्स एंड के साथ कनेक्टेड है। लेकिन इसके अलावा इसमें जितनी पुली होंगी, मतलब फिक्स फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में एक हमारी फिक्स्ड पुली होती है और बाकी सब कैसी होंगी, मूवेबल पुली होंगी। समझ रहे हैं आप, मतलब एक होगी हमारी फिक्स्ड पुली और बाकी सब मूवेबल पुली होंगी। बाकी सब हमारे मूवेबल पुली होंगी, मतलब चल घिरनी होंगी। तो चल घिरनी भाई साहब एक हमारी फिक्स पुली है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर रस्सी को हम किस तरह से लपेटेंगे, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सुनो, ये फिक्स एंड है। फिक्स एंड से हमने क्या करा, एक पुली को पुली ब्लॉक के जरिए क्या करा, फिक्स एंड से लटका दिया। फिर हमने क्या करा, एक रस्सी को हमने क्या करा, एक रस्सी को हमने इसके ऊपर से ले गए फिक्स पुली के ऊपर से, और उसका एक एंड हमने फिक्स कर दिया, और उसके बीच में हमने क्या लगा दी, एक पुली लगा दी। फिर उस पुली का जो फिक्स एंड, उसका हमारा जो धुरा होगा, धुरे से हमने एक रस्सी लटकाते हुए दूसरे फिक्स एंड पर लटका दी। फिर उसके बीच में एक पुली लगा दी। फिर उसके फिक्स धुरे से क्या करा, रस्सी लटकाते हुए एक हमने फिक्स रे में फिक्स कर दी और उसमें रस्सी लटका दी। इस तरह का जहाँ पर अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, हमारा फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस में नंबर ऑफ जो चल घिरनी हमारी चल घिरनी वो कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन हमारी फिक्स पुली जो कि फिक्स पुली एक ही होनी है, ठीक है। यहाँ पे जो वेट होगा हमारा सबसे नीचे वाली पुली से हमेशा वेट लटकेगा, ठीक है। अब देखो इसमें हम एक डेरिवेशन करेंगे, जिस डेरिवेशन में हम वेलोसिटी रेशियो का मान ज्ञात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम, हमने क्या करा, सबसे पहले एक पुली का केंद्र जो हमारा पुली एक, हमने नंबर दे दिए पुलियों के। जो सबसे पहली पुली होगी जिसमें वेट लटका होगा उसका वेट हमने मान लिया पुली नंबर 1, इसे 2, इसे 3 एंड 4। कितनी पुली हो गई, 4 पुली हो गई। इसमें आप रस्सी देखिए, रस्सी कितनी है आपकी, एक रस्सी ये है पूरी, एक रस्सी ये है और एक रस्सी ये है। मतलब इसमें रस्सी कितनी है, 3। आप ये देख रहे हैं 3 रस्सियाँ और 3 ही कितनी हमारी चल घिरनी है। 3 चल घिरनी है और 3 ही क्या है, रस्सी। ये चीज़ देखिए आप, ठीक है, 3 रस्सी और 3 चल घिरनी। आगे देखिए आप, अगर मान लो हमें डब्लू वेट को क्या करना है, ऊपर की तरफ उठाना है, तो मैंने बताया था किसी भी चल घिरनी में अगर मान लो कोई भी वेट लटका हुआ है तो उस वेट को अगर आपको x मीटर ऊपर लाना है तो आपको रस्सी को कितना खींचना पड़ता है, उससे डबल खींचना पड़ता है, मतलब 2x मीटर खींचना पड़ता है। तो अगर आपको जो डब्लू वेट है पुली 1 है उसे x मीटर ऊपर लाना है तो इस पर जो रस्सी है उससे कितना खींचना, ऊपर की तरफ कितना खींचना पड़ेगा, 2x मीटर ऊपर खींचना पड़ेगा। इस रस्सी को 2x खींचो, क्योंकि रस्सी जो हमारी 2x मीटर लंबाई की होगा वो इधर भी चढ़ जाएगी, इधर भी चढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, ये x मीटर ऊपर आएगा। तो यहाँ पर अगर मान लो पुली 1 का जो केंद्र है उसे x मीटर ऊपर उठाना है, तो जो रस्सी है पुली 1 पर उसे 2x मीटर खींचना पड़ेगा ऊपर की तरफ। समझ रहे हैं, मतलब इसे 2x ऊपर, इस रस्सी को 2x ऊपर खींचना पड़ेगा, सही है। इसी तरह से ये 2x कैसे खींचेगी, जब ये वाली पुली 2x ऊपर आए, जब ये वाली पुली 2x ऊपर आएगी तो हम कह सकते हैं इसका केंद्र भी 2x आएगा ऊपर। तो इसका जब केंद्र 2x ऊपर आएगा, समझ रहे हैं, पुली 2 का जब केंद्र 2x ऊपर आएगा तभी तो ये जो हमारी रस्सी है वो 2x ऊपर खींचेगी। तो इसका केंद्र 2x ऊपर कब आएगा, जब ये वाली रस्सी जो 2 पुली पर हमारी जो रस्सी है वो कितनी खींचे, 2 × 2x खींची जाए ऊपर। जब ये वाली जो रस्सी है हमारी, क्योंकि इसे 2x ऊपर लाना है तो इसे कितना खींचना पड़ेगा, 2 × 2x। 2x का डबल ही खींचोगे ऊपर तभी तो पुली ये ऊपर आएगी। 2x ऊपर तभी तो आएगी जब इसे 2 × 2x ऊपर खींचोगे। मतलब इससे अगर 2x मीटर ऊपर लाना है तो इसे आप कितना खींचेंगे, 2 × 2x। सेम यहाँ पर
जब इस वाली पुली को आप कितना लाएंगे 2 × 2x ऊपर लाएंगे तभी तो ये रस्सी 2 × 2x ऊपर आएगी, मतलब 4x ऊपर आएगी, समझ रहे हैं आप। तो जब इससे 4x ऊपर लाना है तो आपको इस रस्सी को कितना खींचना पड़ेगा, अगेन 8x खींचना पड़ेगा। इस रस्सी को जब 8x खींचोगे इस वाली रस्सी के लिए, तीसरी वाली रस्सी के लिए जब 8x ऊपर खींचोगे तभी तो ये ब्लॉक हमारा क्या है 4x ऊपर आएगा। और जो हमारा 8x खींचेंगे वही डायरेक्ट हमारा क्या कनेक्टेड है किसके साथ, फोर्स के साथ, जहाँ हम दाब बल लगा रहे हैं। तो यहाँ से हमें रस्सी को कितना खींचना पड़ेगा, रस्सी को अगर हम 8x खींचेंगे मतलब 8 गुना लंबाई खींचेंगे तब जाके इसकी 1 गुना लंबाई ऊपर की तरफ उठेगी। मतलब इसे 8x मीटर या 8 मीटर नीचे की तरफ खींचेंगे रस्सी को तो x मीटर ये वाला हमारा जो बेटा वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। आपने देखा होगा जो हमारे अलग अलग डिवाइस होते हैं, जैसे जहाँ तेल निकलता है, सरसों का तेल निकलता है, या फिर अलग अलग जगह पे जो तेल निकलते हैं, मेंथा का तेल निकलता है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा जहाँ से मेंथा को उसमें भट्टी में डालते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो रस्सी होती है मेंथा को बांध के आप जंजीर खींचते हैं, तो जंजीर आपको कई बार खींचनी पड़ती है, तब हल्के हल्के वो क्या करता है वेट ऊपर लिफ्ट होता है। क्यों, उसमें इसी तरह की एक मैकेनिज्म लगी होती है, समझ रहे हैं आप। और इसका मैकेनिज्म का कई जगह यूज़ होता है, इस मैकेनिज्म का यूज़ होता है कई सारी मशीन में भी यूज़ होता है, जो वेट लिफ्टिंग मशीन में यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी क्रेनों में भी यूज़ होता है। इसके अलावा आपने नॉर्मली देखो जहाँ ट्रैक्टर और ट्राली की मैन्युफैक्चरिंग होती है, बनती हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा वहाँ पर उस बड़े बड़े पार्ट्स को एक जगह से उठाने के लिए दूसरी जगह रखने के लिए हम इस तरह का अरेंजमेंट का भी यूज़ करते हैं, समझ रहे हैं आप। उसके अलावा इसका हम और भी कई जगह यूज़ करते हैं, जैसे लिफ्ट वगैरह, पहले लिफ्ट आती थी वहाँ पर भी यूज़ होता था, और भी कई जगह यूज़ होता है आज भी, ठीक है। तो आप एक चीज़ ये समझिएगा, अगर इसे x मीटर ऊपर लाना है मतलब भार जो हमारा भार को x मीटर ऊपर ले आना है, w भार को कितना चलाना है हमें x मीटर, तो p प्रयास को कितना लगाना पड़ेगा हमें 8x ऊपर खींचना। मतलब हमें अगर भार को x मीटर ऊपर खींचना है, भार को x मीटर ऊपर खींचना है तो जो प्रयास वाली रस्सी है उसे कितना खींचना पड़ेगा 8x खींचना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। और इसका एक सिंपल एक फॉर्मूला बनाने के लिए हमने देखो क्या करा, 8x को हम ले सकते हैं 2 की पावर 3 × x, सही। मतलब अगर हम कहें यहाँ पर अगर रस्सियों की संख्या कितनी है 3 तो पावर 2 की कितनी पावर होगी 3। अगर यहाँ पे चल घिरनी हमारी कितनी होती, चल घिरनी अगर 4 होती तो रस्सी 4 ही होती, क्योंकि हमेशा दोनों बराबर ही होंगी, चल घिरनी और रस्सी बराबर होंगी। तो जितनी चल घिरनी होंगी उतनी रस्सी होंगी, और जितनी रस्सी होंगी उतनी ही पावर लगेगी यहाँ पर। अगर यहाँ पर 3 घिरनी है तो 2 की पावर 3 बन गई। अगर यहाँ पर रस्सियों की संख्या मान लो n होती, मतलब पुलियों की संख्या मान लो n होती, n मतलब कुछ भी 10 20 30 40, तो यहाँ पे क्या होता 2 की पावर उतना ही लग जाता, समझ रहे हैं आप। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला बना सकते हैं, उसे सिंप्लीफाई कर ले सकते हैं, 2 की पावर n × x भी ले सकते हैं, समझ रहे हैं आप। अगर हमें क्या करना, नंबर ऑफ पुली n हो तो x मीटर ऊपर उठाने के लिए हमें कितना लगाना पड़ेगा फोर्स, मतलब रस्सी को कितना खींचना पड़ेगा 2 की पावर nx। तो हम वेलोसिटी रेशियो निकालें तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी अपन भार द्वारा चली गई दूरी। प्रयास द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, प्रयास द्वारा ली मतलब जिस पे एफर्ट लगा रहे हैं वो कितनी दूरी चली हमने 8x, और जो हमें भार ऊपर उठाना था वो x, तो कितना हो गया ये 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अगर मान लो वेलोसिटी रेशियो कितना 2 की पावर 3, अगर यहाँ पर कितनी घिरनी थी 3 तब आया। अगर घिरनियों की संख्या n होती तो 2 की पावर n ले सकते थे, मतलब यहाँ पे घिरनियों की संख्या कितनी भी हो वेलोसिटी रेशियो को हम ले सकते हैं 2 की पावर n क्या होगा नंबर ऑफ घिरनियों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो आपका वेलोसिटी रेशियो आ गया किसके लिए, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली के लिए। अगर हम बात करें एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। एफिशिएंसी अगर हम 1 मान लें या 100% मान लें तो एम ए और बी आर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो हमारा जितना बी आर है उतना ही एम ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं बी आर और एम ए के मान निकाल सकते हैं 2 की पावर n ही होगा, ठीक है। 2 की पावर n होगा हमारा मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का मान, सही है। इसके बाद हम सेकंड सिस्टम ऑफ पुली अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।